नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन सपोर्टेड बाय KSNR। ई बैठक के 19th एपिसोड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं स्वागत करूंगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट डॉक्टर यूसुफ कपाड़िया जी का। उनकी बात करूं तो ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल के फाउंडर सेक्रेटरी हैं। साथ ही अभी मैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाली हूँ। उनका एनजीओ है, सोशल वर्क भी करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो में। नमस्कार मैडम। सर सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि मैं सबसे पहले आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी आपके जरिए। तो सर एक बार बताइए अपने बारे में। मेरा नाम यूसुफ कापड़िया है। वे जी। गुजरात के ईस्ट पार्ट जो हम्म। पूर्वांचल है, वहाँ दाहोद के टाउन में मेरा नेटिव है। वैसे जी। मैंने मेरी 10 साल की उम्र में मेरे डिटैचमेंट ऑफ रेटिना के कारण मेरा लॉस हुआ था, आई लॉस हुआ था। उसके बाद बहुत उसके ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन वो अच्छा नहीं हुआ। तो हम्म। उसको वास्तविकता को स्वीकारते हुए, नेत्रहीनता की हम्म। वास्तविकता को स्वीकारते हुए हम आगे बढ़े। और मेरे हम्म। पिताजी और मेरे मातृश्री ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसके लिए। और मेरे भाई बहन, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पूरे जो फ्रेंड सर्कल है, मित्र मंडल है, उसने भी हम्म। मुझे आगे बढ़ने में बहुत सपोर्ट किया है। वैसे 12th जी। स्टैंडर्ड तक मैंने नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की, बीए बीएड जी। हुआ। और एक गवर्नमेंट बेसिक ट्रेनिंग कॉलेज में मैं अध्यापक के रूप में 1991 में ज्वाइंट हुआ। हम्म। उसके बाद मुझे लगा कि भाई मुझे भी कुछ करना चाहिए, हम आगे बढ़े हैं। और ये हम्म। पूरा इलाका है, वो ग्रामीण अंचल है, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है। वहाँ पर जी। ऐसे इंस्टीट्यूशन की कोई व्यवस्था थी, लेकिन बहुत कम थी। हम्म। जो देहात तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचते थे लोग। इसलिए जी। मेरा एक ड्रीम था कि ऐसा काम मुझे करना चाहिए। इसकी हम्म। तरह मैंने 95 में ऑनररी जनरल सेक्रेटरी एनएबी डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का सेक्रेटरी का पद संभाला मैंने। बाद में हम्म। 2000 में, क्योंकि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में पहले सिर्फ ब्लाइंड लोगों का ही काम होता था, नेत्रहीन जी। लोगों का ही। तो मैंने हम्म। सोचा कि अदर जो दिव्यांग लोग हैं, जो दूसरी हम्म। विकलांगता के लोग हैं, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो हम जी। जो 10 लोग मिलके, हमारे 10 ट्रस्टी है ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की स्थापना जी। 2000 की साल में हमने की। उनमें से हम 10 में से 6 लोग ब्लाइंड है। और 6 लोग भी हम वेल सेट है, किसी का भी रोटी यहाँ से हमारे इंस्टीट्यूशन से नहीं निकलती है। सभी अपनी हम्म। अपनी जगह जॉब करते हैं, कोई जी। प्रोफेसर है, कोई टीचर है। वैसे सभी लोग अपनी हम्म। अपनी जगह पर सेट है। वैसे काम जी। शुरू किया, एक मुहिम हम्म। शुरू की थी। और मुहिम वैसे कहते हैं ना कि भाई चले थे अकेले, सब लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। ऐसा एक काम हम्म। ये हुआ है। जी। जी। जी सर, जैसे आपने बताया कि कैसे आपकी लाइफ का स्टार्टअप हुआ। जब आपको जी ये बात ब्लाइंड वाली बात पता लगी, आपने उसको एक्सेप्ट किया और आगे आपने चैलेंज को पूरा करने की कोशिश की। जी जी सर जी। एक वो इंस्पिरेशन होता है कि अब मुझे भी इसमें कुछ आगे बच्चों के लिए करना है अपने साथ साथ। तो वो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? वैसे एक बात बताऊं कि मैं 10th स्टैंडर्ड में था। जी। 10th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो जो बोर्ड की एग्जाम होती है, हम्म। उनमें मुझे बहुत तकलीफ पड़ी थी, क्योंकि मैं फर्स्ट स्टूडेंट था इस डिस्ट्रिक्ट में, ब्लाइंड के रूप ओके। में एग्जाम देने वाला फर्स्ट स्टूडेंट था। इसलिए मुझे बहुत ट्रबल हुआ। तब मुझे हम्म। ऐसा लगा कि मेरे को जब इतना सपोर्ट मेरे फैमिली से मिल रहा है, जो मेरे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल का सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे इतनी जी। तकलीफ पड़ रही है, तो दूसरे लोगों की कितनी तकलीफ पड़ती होगी। ये बिल्कुल। कहीं पे मन में एक गांठ लग गई थी। और वो गांठ हम्म। ऐसी लगी कि 1990 में मैं जब ग्रेजुएट होने के बाद इस फील्ड से जुड़ा, तब से ऐसा लगा कि मुझे इस एरिया में कुछ करना चाहिए। ये मेरी एक बड़ी जो कहते हैं ना कि
दिल की ख्वाहिश थी उस समय कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैंने मन में ठान लिया था, वो ये मैंने पूरा किया। जी। उनमें अब मेरे सर जैसे परिवार का, इनमें मेरे परिवार का, मेरे दोस्तों का, मेरे टीचर्सों का, सभी का बहुत सहकार मुझे मिला है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यही सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा रहती है। तो सर आपने ये डिसाइड किया, अब इम्प्लीमेंट की जब बारी आती है कि अब काम आ गया कि अब हमें ये काम करना है, वो किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट स्टार्ट किया? किस तरह से आपने वो एनजीओ में वर्क करना और उनके लिए हेल्प करना, वो स्टार्टअप कैसे रहा आपका? वैसे एनजीओ का जो बात करें, ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल का स्थापना हुआ, तब हम कुछ जी। दोस्त लोग मिले थे और शुरू हुँ, किया था। पहले हमने यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में सर्वे हुँ, किया। सर्वे करने के बाद, क्योंकि हैंडीकैप तभी बोला जाता है उनके पास सिविल हॉस्पिटल, जनरल हुँ, हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट होता है, तभी वो दिव्यांग हैंडीकैप बोला जाता है। इसलिए पहले हमने जी। सर्वे करने के बाद सभी का सर्टिफिकेशन करवाया। सर्टिफिकेशन के बाद जिसको एजुकेशन की जरूरत थी उनको एजुकेशन में ले गए, जिनको हुँ, वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत थी उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दिलाए। वैसे करते हुँ, हुए सभी दूसरे एनजीओ थे जो स्टेट के और नेशनल के, जैसे उनको भी साथ में जोड़ा, और हुँ, एड्स एंड अप्लायंसेस गवर्नमेंट को भी साथ में जोड़ा, और एट सर्टिफिकेशन के बाद एड्स एंड अप्लायंसेस को भी सभी को दिलवाया, और सब हुँ, एक ऐसा माहौल बनाया कि दिव्यांग लोग, जो हैंडीकैप लोग हैं, वो अच्छी तरह से शिक्षण एजुकेशन ले सके, अच्छी तरह से हुँ, अपना काम कर सके। इस मोटो के हुँ, साथ हम आगे बढ़े थे। और दूसरा, इस इलाके में मैन पावर डेवलपमेंट का हमने काम किया, क्योंकि यहाँ पर जो दिव्यांगों के लिए जो शिक्षण के लिए विशेष शिक्षा लेनी पड़ती है किसी को की भी, कि ग्रेजुएट हुँ, हो और उसके बाद उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो टीचर में इस फील्ड में लग सकता है। तो बिल्कुल। हमने सोचा कि बाहर के लोग आके यहाँ पर एजुकेशन देते, और जब उनके इलाके में उसको जॉब मिल जाती है तब वो रिजाइन करके चले जाते हैं। तो हमने ये जी। सोचा कि यही जो मैन पावर है उनको क्यों हुँ, डेवलप न करे। तो हमने आरसीआई से परमिशन लेकर यहाँ ट्रेनिंग हुँ, कॉलेज शुरू की, और यहाँ के ही लोग को ट्रेनिंग देकर इन हुँ, उनको इस टीचर में लगाए। इसमें दो काम जी। हुए मैडम। एक तो हुँ, यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनको हुँ, रोजगारी मिली, और अपने को एक सरलता मिली कि सभी को हम जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हुँ, एजुकेशन दे सके। इसलिए दो बिल्कुल। काम अच्छा हुआ, इसलिए हमने ये पूरा काम सेटअप आगे बढ़ाया। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी मिल गई, बच्चों की एजुकेशन भी पूरी करने की कोशिश की गई। सर क्या किस तरह का वर्क यहाँ पर किया जाता है? मतलब किस तरह से उनके लिए जैसे एजुकेशन है, ट्रेनिंग है और क्या-क्या वर्क यहाँ पर किए जाते हैं? ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल की बात करूँ आपको, तो ये जी। हमारा पूरा 3 एकड़ का कैंपस है। हुँ, इन कैंपस में जो अलग अलग बिल्डिंग बने हुए हैं, एक हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर है, और जी। दूसरा हमारा एक रेसिडेंशियल स्कूल है जो हुँ, मेंटली रिटार्डेड, मल्टी हैंडीकैप और हियरिंग बच्चे को पढ़ाती है, और उनके लिए रेसिडेंस भी है, ऐसी एक स्कूल है। जी। और हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, कि हमने सोचा हुँ, कि बच्चों पढ़ ले उसके बाद को सभी को जॉब मिलने वाली नहीं है, ये बात हुँ, बिल्कुल सही है। तो हुँ, सभी को ट्रेनिंग मिले, ऐसा प्रबंध हुँ, किया, और लायंस क्लब इंटरनेशनल ने हमें करीबन 40 लाख रुपए की ग्रांट दी इंस्ट्रूमेंट बसाने के लिए। तो हमने जी, उससे जी। इंस्ट्रूमेंट बसाए, और यहाँ पर फाइलिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, फाइल बनाने का। फिर प्रिंटिंग का काम चलता है, पेपर डिश बनाने का काम चलता है, हुँ, सीवन जो सिलाई काम है उसका भी काम चलता है, और जी। फर्नीचर कारपेंटरी का भी काम यहाँ सिखाया जाता है, और बच्चे जो पढ़ने के बाद दिव्यांग लोग यहाँ पर काम भी करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। मतलब एजुकेशन लेने के बाद हर फ़ील्ड में एक तरीके हाँ, से पूरा उसको कर रखा है आपने, मतलब एक टैलेंट जो हाँ, उनका हाँ, अंदर है वो भी निकल रहा है पूरी तरीके से। सर रिहेबिलिटेशन साथ का भी ही में काम पूरा होता जी, है।
जी जी जी। साथ ही सर मैं जानना चाहूंगी कि आगे के आपके क्या प्रोजेक्ट्स जिनकी आपने अभी तैयारी कर रखी हो या आप करना चाह रही हो, आगे कुछ प्रोजेक्ट्स भी आप अपने एनजीओ में जोड़ना चाह रहे हो, वो क्या रहेंगे? अब हमारा ख्वाहिश एक ही है कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग बच्चे लोग जो पढ़ लिख कर तैयार हुए हैं वो यहाँ के हम्म ट्रेनिंग ले, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ कहीं समाज में अच्छी जगह पर लग जाए, या तो जी। अपना रोजगार शुरू करे। हमारे जो ऐसे हम्म 4-5 दिव्यांग लोग हैं कि यहाँ पर पेपर डेस्क का काम सीखा, और यहाँ से ही पूरा हमने सेटअप करके उनको दिया पेपर डिश बनाने का। और 3-4 हम्म जो नेत्रहीन लोग हैं वो अपने घर पे पेपर डिश बनाते और गांव में बेचते हम्म हैं, जब भी सप्लाई करते हैं पेपर डिश, और वो अपने पग पे डिपेंड है। प्रोजेक्ट वैसे सारे यहाँ पर चल रहे हैं अभी। वैसे हमारा एक प्लानिंग और है कि हम दिव्यांगों के जो रहते हैं, जो वर्कर है, उनके लिए भी एक हॉस्टल बनाए और उनको भी यहाँ पर अच्छा। रख कर, क्योंकि 2 पाँव से जो चल नहीं सकते, जो 2 आंख से दिख हम्म नहीं सकते, वो घर से अप डाउन नहीं कर सकते, इसलिए उनको भी यहाँ हम्म पर रहकर एक अच्छा माहौल मिले, ऐसा एक हमारा कोशिश है। बीच में एक और बात बता दूं कि हमारी आवाज की जी। दुनिया है, बराबर है? आवाज की दुनिया वाले को आवाज ही चाहिए, इसलिए हमने एफएम बिल्कुल 90.8 एफएम 90.8 रेडियो आवाज भी हमारे यहाँ हमने शुरू किया है, और इस इलाके का पहला रेडियो स्टेशन हमारे कैंपस में है। अरे बस, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि एक आवाज ही है और आवाज से हम अपनी पहचान बिल्कुल बना सकते हैं। और सबसे पहले मैं काफी मतलब आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आप हमसे जुड़े और इतना अच्छा इंस्पिरेशन आपने हमें हमारे दर्शकों को दिया कि 10 साल की उम्र में पता लगने के बाद ये ब्लाइंड होने के बाद भी फिर आपने उस एक जज्बे से उस जो आपके सामने चैलेंज आया उसको पार किया और आज आप यहाँ हैं और आगे भी लोगों की मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा आपसे थैंक यू, बात थैंक करके। यू। ओके, धन्यवाद जी आपका भी। जी जी। ओके। ऐसे मैं दर्शकों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको भी बोलना चाहूंगी कि इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद।